तमाम पाकिस्तानी भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग जो है वो जनाब मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की अपने यूट्यूबर्स के साथ जो मीटिंग थी उसके हवाले से। यूट्यूबर्स को बुलाना अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे जितने भी अफराद हैं वो अपने ओपिनियन का इज़हार करते हैं। कुछ लोग किसी जमात के साथ मुंसलिक हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो गैर जमाती तौर पे भी जो है इस काम में कर रहे हैं। जमात के साथ, किसी न किसी जमात के साथ हर बंदे का तल्लुक़ होता है। किसी का पीटीआई के साथ है, किसी का पीडीएम के मुख्तलिफ जमातों के साथ है। लेकिन यूट्यूब पे हक़ाइक़ बयान करने के लिए आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक सहाबत का तरीका है। जो तो उनके साथ मुंसलिक हैं वो उसी की राय को पेश करते हैं। आज जो वज़ीर आज़म साहब ने इजहार किया वो एक बेबसी का इजहार था। एक पुरानी कहावत है, ख्वाजे दा गवा डड्डू। वो ख्वाजा जो है ना, वो बेसिकली ये जो कास्ट है ना कश्मीरियों की, वो वाला ख्वाजा नहीं है, खाजा खाजा कहते थे इसको, खाजे दा गवा डड्डू। आज वही हिसाब, वही जो है ना, मुझे मिसाल याद आ गई जब मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और यूट्यूबर्स जो थे उनके क्वेश्चन सुन रहा था मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से। एक स्क्रिप्ट था बाकायदा से जो चल रहा था, और ये स्क्रिप्ट मुझे उसी फिल्म की जो है ना वो आगे अगली कड़ी नज़र आई, जो फैसल वावडा से शुरू हुई और आज वज़ीर आज़म तक पहुंची है। इंशाअल्लाह ताला आगे भी उम्मीद है कि ये वाला सिलसिलाकार जारी होगा। फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वज़ीर दाखिला जनाब मोहतरम जनाब राना सनाउल्लाह साहब उसकी हमायत में आ गए। खाजा का डड्डू वाली बात हुई, उसका मीनिंग ख़त्म हो गया कि वर्जन वो होता है जो सबसे करीबी अफराद का हो। तो अरशद शरीफ साहब की डेड बॉडी या उनकी शहादत पे इन लोगों ने सियासत करने की कोशिश की, लेकिन उनके घर वालों की तरफ से, बिलखसूस उनकी वालदा की तरफ से जो प्रेस रिलीज़ हुई, जब उनको इंटरव्यू हुआ, उसने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसको बिल्कुल सबोताज कर दिया। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके ऊपर मैंने बात करनी थी, लेकिन आज सुबह जब उसकी तैयारी मुकम्मल थी, रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है, लेकिन वो अपलोड इसलिए नहीं, आज अपलोड करनी थी जैसे आप लोगों से वादा किया हुआ था, लेकिन वो अपलोड इसलिए नहीं की कि आज जो वज़ीर आज़म साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने उनकी की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनके किए हुए दावे जो DGISI और DGISPR ने किया, उनके ऊपर पानी फेर दिया। अब DGISI और DGISPR जो है उनका ये कहना है कि गुज़िश्ता 1 साल से पहले जो मीटिंग हुई ग़ालिबन 2020 में, तब से ये फ़ैसला हो गया कि आर्मी का जो किरदार है वो आइनी रहेगा, वो किसी किस्म की सियासत में जो है ना वो तवज्जो नहीं देंगे। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने ये ऐलान किया कि 6 माह पहले तक इनके जब इनकी हुकूमत आई तब से अब तक वो जो है गैर जानिबदार हैं, उनका सियासत से तो कोई तल्लुक़ नहीं। उन्होंने इस चीज़ का इतराफ़ किया इस बयान में, आप लोगों ने भी सुनी होगी, नहीं तो दोबारा सुन लें। आप लोगों को ये अल्फाज उनके जो है ना वो सुनाई देंगे कि 6 महीने पहले से इनकी गवर्नमेंट आई। इनकी गवर्नमेंट का आने का मतलब ये है कि जब इन्होंने खलफ उठाया तब से, उससे पहले उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में ये बोला है कि उससे पहले तक जो है ना वो गैर जानिबदार नहीं थे। इनकी जानिबदारी थी, सियासत में उनका मुदाखलत थी, सियासत में उनका अमल दरामद था। सियासत ही के बारे में उन्होंने बात की कि गुज़िश्ता 4 सालों में जो इमरान खान को पुश किया गया, धक्के लगाए गए, उसमें सबसे ज़्यादा किरदार जो है वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की इस चीज़ की तायद मियां नवाज शरीफ साहब ने आज से कुछ अर्सा पहले कर दी हुई है, तकरीबन 1.5 साल पहले जब उन्होंने लंदन पहुंचे बीमारी के सिलसिले में, तो डॉक्टरों ने उनको बताया कि जो आपके अंदर का गुबार है वो निकाल दें तो आप ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने जो वो गुबार निकालना शुरू किया और उन्होंने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा, तूने ये सब कुछ किया। इसका मतलब ये है कि DGISPR ये लोग ये साबित करना चाहते हैं कि जो प्रेस रिलीज़ DGISPR
की तरफ से पेश की जाए वो झूठी होगी, या DGISI जो पूरी दुनिया में मानी जाने वाली एक एजेंसी है पाकिस्तान की, जिससे मुखालिफ हमारे डर रहे हैं, उसका चीफ जब आके बेबसी का इजहार करता है, या उसका चीफ जो बात करे वो गलत है, तजाद देख लें आप लोग। मैं ज़्यादा बहस नहीं करूँगा इस पर, इसके ऊपर फिर एक और जो है ना वो इंशाल्लाह ताला व्लॉग आएगा मेरा, लेकिन वो आएगा कुछ देर के बाद, हो सकता है 2-4 घंटों के बाद जो है ना वो व्लॉग भी अपलोड कर दिया जाए। मैंने एक पॉइंट पकड़ा, एक पॉइंट के ऊपर बहस की है, वो क्या है कि DGISI और DGISBR ये कहते हैं कि हम 1 साल पहले से सियासत में मुदाखलत हमने फ़ैसला किया इस्टेब्लिशमेंट ने बैठ के कि भाई अब सियासत में मुदाखलत नहीं की जाएगी, हम अपना आइनी किरदार जो है वही अदा करेंगे। आज वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि उन्होंने मुझसे पूछ के की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये आइनी हक है, उनका पूछना चाहिए था, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 6 माह पहले तक उनका किरदार जो है ना आर्मी इस्टेब्लिशमेंट का वो इसमें था, और साथ उन्होंने नाम लिया, आर्मी पूरी का नाम नहीं लिया, ये सुन लें, वो 8-10 मुकाम पर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी का नाम लिया कि पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी के जवानों की शहादत हो रही है। हम लोग भी ये कहते हैं वो हमारे मुहाफिज हैं, पाक आर्मी पाकिस्तान में रहने वाले सिविलियन की, पाकिस्तान की हदूद की मुहाफिज है। ISI इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स फराहम करती है जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हक में या पाकिस्तान के मुखालफ हो रही हैं, चाहे वो दाखिली सूरत में हो, चाहे वो खारजी सूरत में हो, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश बना रहा हो या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मुआशी तब्दीली लाने की कोशिश कर रहा हो। ISI जो है वो उन सब की रिपोर्ट्स लेकर पाकिस्तान के जो है ना अपना डिपार्टमेंट ISI का यहाँ पे पाकिस्तान के हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म करता है, और उस चीज़ को लेके वो वज़ीर आज़म को इन्फॉर्म करने के और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को इन्फॉर्म करने के मुर्तकब होते हैं। ये उनकी ड्यूटी है, वो अपने ड्यूटी अलग बात है, फ़राइज़ हैं, फ़र्ज़ है ये उनका, वो अदा कर रहे हैं अपनी जानों पे खेल के। हम उनकी जो है मेहनत का या उनकी किसी भी किस्म का जो है ना वो अजाला नहीं कर सकते। हम जितना भी उनका शुक्रिया अदा करें वो कम है, कि वो अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, वो ये तनख्वाह के लिए नहीं होती है, जज्बे के तहत होती है। लेकिन अफसोस इसलिए हुआ कि जो ISI के चीफ़ ने उस दिन बोला, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उसको झुठला दिया। क्या वो तारीफ़ कर रहे थे उनकी, लेकिन अगर आप मीनिंग देखें तो मीनिंग क्या है। उन्होंने कहा हम गैर सियासी हैं, गुज़िश्ता 1 साल पहले जो है उसका फ़ैसला कर लिया था इस्टेब्लिशमेंट ने। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं 6 माह पहले उन्होंने ये फ़ैसला किया है। ISBR साहब कह रहे हैं कि जी हमने कहा 20 साल का जो धोना है ना वो धो रहे हैं। उनके कहने के मुताबिक 2007-2008 से ISBR डिपार्टमेंट के मुताबिक जो प्रेस रिलीज आई हुई है 2008 में कि फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट अब सियासत में अपना किरदार अदा नहीं करेगी, गैर सियासी रहेगी, सिर्फ अपना आइनी जो है ना वो हक इस्तेमाल करेगी, आइन के तहत जो है ना वो चलेगी। लेकिन आज यूट्यूबर्स के साथ बैठ के इंटरनेशनल मीडिया में लाइव टेलीकास्ट हुआ, उसमें हमारे वज़ीर आज़म साहब ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि ISBR झूठा है, 2008 में भी इनका दिया हुआ बयान झूठा है। जो 4 दिन पहले उनकी या 5 दिन पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो उन्होंने कहा वो झूठे हैं। मतन देखें, मतन क्या है, उनको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को झूठा करार दे दिया। बाकी भी जो इसका मतलब उन्होंने जो कुछ कहा वो झूठा ही होगा। जो उन्होंने इमरान खान के बारे में बोला, जो उन्होंने अपनी तारीफ़ के बारे में बोला, जो उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया, जब उन्होंने एक बात को झूठा करार दे दिया, इट मीन्स के बाकी बातें भी उनकी वो बात ही एक थी कि हम गैर सियासी हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यही था कि आर्मी कोई किरदार अदा नहीं कर रहे। फिर साइफ़र के बारे में जो बात आज मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने की, उस दिन उनकी बात सुन लें, आज मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की बात सुन लें, बिल्कुल उलट है। आज इनकी तारीफ़ें सुन लें, वो कहते हैं कि जी आर्मी के शहीदों को, कुछ अर्सा पहले कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, उसमें ये इन्हीं शहीदों के बारे में ये कह रहे थे कि जनाब वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। यही यूट्यूबर्स जो बैठे हुए थे, इनमें से चंद अफराद की ये जो है ना वो ट्वीट्स हैं, ट्वीट्स भी हैं और यूट्यूब पे भी इनके जो है ना वो चले हुए हैं। इनकी
सोशल मीडिया की जो व्हाट्सएप वगैरह है उन पे भी ये चला हुआ था कि जनाब वो तनख्वाह लेते हैं। इनके बड़े एक सीनियर वज़ीर ने ये वाली बातें की हैं कि जी आर्मी तनख्वाह लेती है, शहीद हो गए तो फिर क्या। लेकिन पीटीआई के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उन्होंने ये कहा कि ये जानों के नजराने पैसों के एवज़ नहीं दिए जाते, जज्बे के तहत दिए जाते हैं। आज की पहले व्लॉग का यहीं पे इख्तिताम करता हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइबर्स डे बाय डे बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला मेरी आवाज़ जो है वो आप लोगों तक पहुँची जाएगी। मैं कोशिश करूँगा कि आप तक जो ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं वो बयान किया करूँ अपने तज़िये के मुताबिक। इसमें किसी पार्टी का या किसी की राय नहीं होगी, ये मेरा तज़िया होगा। मैं जो बेहतर समझता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप इससे इत्तफ़ाक़ भी कर सकते हैं और इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। इसलिए मेरे चैनल नौफल ज़करिया खान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर है, मुहाफ़िज़ रहे। अल्लाह हाफ़िज़।